सुनिएगा जरा। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है, ऐसा लग रहा है हमको, गलत लिखा है वहां पर। ये वाला प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर आता है भाई स्टेट एंड प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। तो सुनो भाई जरा सा क्या कहता है ये, कुछ स्पेशल नहीं है, जरा सुन लो भाई। इट स्टेट्स दैट, मतलब ये क्या कहता है भाई, सुन लो जरा। इट स्टेट्स दैट, it states that if capital T is kinetic energy, कैपिटल T अगर काइनेटिक एनर्जी है एट एनी टाइम T पर, किसी टाइम T पर कैपिटल एनर्जी, कैपिटल T क्या है, काइनेटिक एनर्जी है किसकी, ऑफ आ, ये वर्ड हमने बताए हैं, कंजर्वेटिव, होलोनोमिक, कंजर्वेटिव, होलोनोमिक, सब बताया हमने क्या होता है भाई, डायनामिकल सिस्टम, कंजर्वेटिव, होलोनोमिक, डायनामिकल सिस्टम, स्पेसिफाइड बाय द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट कौन से लिए गए, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, बाय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, किस कोऑर्डिनेट में, स्पेसिफाइड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मतलब है इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, आप लैंग्वेज रट्टा मत मारना भाई, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में कैपिटल टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, किसकी, ऑफ अ कंजर्वेटिव होलोनोमिक डायनामिकल सिस्टम में। तो देन द इंटीग्रल, क्या इंटीग्रल है भाई, आई इक्वल टू लिखोगे T0 से T1 या T1 से T2, चाहे जो लिख दो भाई, 2T dt, कुछ बुक में T0 से T1 है, कुछ बुक में T1 से T2 है, उससे मतलब नहीं भाई। क्या होती भाई ये, हैज, इस इंटीग्रल की वैल्यू बता रहे हैं, हैज नेसेसरी एंड, नेसेसरीली होना चाहिए था, नेसेसरीली एंड एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का क्या मतलब भाई, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब है कि ये वैल्यू क्या होगी इसकी, इसकी वैल्यू एक्सट्रीम होगी। एक्सट्रीम का मतलब या सबसे बड़ी या सबसे छोटी, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब है इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी या सबसे छोटी होगी, है नेसेसरी एंड एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी या सबसे छोटी होगी, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है हाईएस्ट या लोवेस्ट पॉइंट, मतलब सबसे बड़ी या सबसे छोटी, है नेसेसरी या एक्सट्रीम वैल्यू। उसके आगे देखो लिख भी दिया है मिनिमम और मैक्सिमम, देखो बता भी दिया है, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब मिनिमम होगी या मैक्सिमम, तो बात तो वही है, चाहे एक्सट्रीम वैल्यू लिखो और मिनिमम मैक्सिमम लिख दो या ना लिखो, आपकी मर्जी है। किस पे, ऑन एक्चुअल पाथ, मतलब किसी पाथ को मान लिया गया एक्चुअल पाथ, ठीक है, मतलब सपोज करो ये यहां से, फिजिक्स में आपने पढ़ा है चीज, ये मान लो यहां से यहां गया, ये यहां से यहां जा रहा है ए से बी, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, तो इसमें से कोई एक को क्या कर लिया गया है, कोई एक को मान लिया गया एक्चुअल पाथ, कोई भी ले लो थोड़ी देर के लिए आप समझने के लिए, एक्चुअल पाथ, कोई भी एक को मान लो एक्चुअल पाथ, ये ए से बी गया है, सी से होते हुए, डी से होते हुए, या ई से होते हुए, और ये एफ से होते हुए गया है, तो कोई एक मान लो एक्चुअल पाथ, तो ऑन एक्चुअल पाथ, अब कोई भी एक होगा एक्चुअल पाथ, ये तो कुछ भी हो सकता है भाई, एज कंपेयर टू वैलिड पाथ, एज कंपेयर टू वैलिड पाथ, वैलिड पाथ का मतलब बाकी जो पाथ है सब वैलिड पाथ, ये वैलिड पाथ, ये वैलिड मतलब और कोई दूसरे पाथ, वैलिड मतलब चेंज, चेंजिंग, वैलिड मतलब है ना चेंज करना, मतलब चेंजिंग मतलब चेंज करके दूसरा पाथ ले लिया गया है, ये वैलिड पाथ, ये वैलिड पाथ, सॉरी ये तो एक्चुअल पाथ माने आप, ये आपका वैलिड पाथ, वैलिड का मतलब है इसके अलावा चेंज कर दिया गया उसको कह रहे वैलिड पाथ, ये आपका वैलिड पाथ, ये भी आपका वैलिड पाथ, ये भी आपका वैलिड पाथ, पूरा वैलिड पाथ, और ये कोई चेंजिंग एक्चुअल पाथ, या आप ये एक्चुअल पाथ मान लो, बाकी ये सब वैलिड पाथ, एक पाथ को एक्चुअल पाथ ले लो, बाकी तीन को चार को जितने मान लो भाई, सब वैलिड पाथ हो जाएंगे।
तो कह रहा है एक्चुअल पाथ पे जो वैल्यू होती है इस इंटीग्रल की वो ज्यादा होती है या सबसे कम होती है बाकी के कंपैरिजन में। इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, इस पाथ पे सबसे ज्यादा होगी, मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। एक्चुअल पाथ पे इस इंटीग्रल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी या सबसे कम होगी, मिनिमम या मैक्सिमम। उसी को एक्सट्रीमम, एक्सट्रीम वैल्यू याद है, एक्सट्रीमम पढ़ाए में कैलकुलस ऑफ एडिशन में। एक्सट्रीमम का मतलब होता था मिनिमम या मैक्सिमम, ठीक है। चलो तो ये वाला कंपैरिजन में एक्चुअल पाथ पे इसकी वैल्यू जो होती है एक्सट्रीम होती है। एक्सट्रीम का मतलब सबसे बड़ी होगी इसकी वैल्यू, या इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी होगी, ठीक है। चलो तब एज द सिस्टम मतलब कब ये सब होता है जो ऊपर लिखा है, कब होता है, एज द सिस्टम पासेस फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब दो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट। अब वो स्टेट होता है लिक्विड से गैस हो, गैस से लिक्विड हो, या कुछ और कोई भी स्टेट हो सकती है। फिजिक्स में बहुत सारी चीजें थी, ये पूरा फिजिक्स है। फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन और एट टाइम टी नॉट। अब टी नॉट टी वन कर, यहाँ भी टी नॉट टी वन कर लो, फिर टी नॉट ही टी वन रखते हैं हम लोग, इसकी किया है। एट टाइम टी नॉट टू अनदर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ पर टाइम क्या था, टी नॉट था। यहाँ पर टाइम जो था टी था टी नॉट, और यहाँ पर टाइम टी जो था वो था टी वन। टी नॉट से टी वन पास कर रहा है फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, इस स्टेट में टाइम टी नॉट माना, उस स्टेट पे टाइम पहुंचे तो टी वन हो गया, ठीक है। ये पूरा था प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग, चलिए इरेज कर रहे हैं। प्रूफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है भाई इस चैप्टर में। बस दो एक प्रूवमेंट और बचा, इसके बाद खत्म। एक प्रूवमेंट और बचा बस चैप्टर में। चलिए प्रूफ सुनो भाई, आपको बताएं बाय हैमिल्टन वाइब्रेशनल प्रिंसिपल। आपने पढ़ा था ये हैमिल्टन वाइब्रेशनल प्रिंसिपल। क्या होता था जरा बताओ भाई। ये होता था टी नॉट से टी वन एल डी टी इक्वल टू स्टेशनरी। याद करिए भाई, स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता था फिक्स, स्टेशनरी का मतलब होता था फिक्स मतलब कांस्टेंट। स्टेशनरी का मतलब होता था फिक्स मतलब कांस्टेंट। स्टेशनरी का मतलब होता था कांस्टेंट, कह लो आप। अच्छा दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो इसको। डिफरेंशिएट ऐसे नहीं करना, डेल्टा लगाना। डेल्टा का मतलब चेंज या डिफरेंशिएट जो कह लो भाई। यहाँ डेल्टा लगाओगे जीरो भाई, जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। वो डिफरेंशिएशन ही है, बस लिखने का तरीका अलग है और कुछ नहीं है। इसको ऐसे लिख दो जरा सा भाई, डेल्टा जैसे डिफरेंशिएशन अंदर चला जाता है वैसे ये भी अंदर चला जाएगा, बिल्कुल सेम डिफरेंशिएशन ही अज्यूम करिए उसको आप, ठीक है। कोई दिक्कत तो बताइए भाई किसी को भी। अच्छा डेल्टा एल जो है आपको पता है एल बराबर होता है टी माइनस वी, है ना। लिख दो जरा सा भाई, टी नॉट से टी वन टी माइनस वी। कोई दिक्कत। और आपने पढ़ा है टोटल एनर्जी बराबर, टोटल एनर्जी कैपिटल ई मान लेना, ये बराबर होता है टी प्लस वी, टोटल एनर्जी। और कैपिटल वी निकाल लो, यहां से कैपिटल वी आ जाएगा ई माइनस टी, ठीक है। बताया क्या आ जाएगा आपका, टी नॉट से टी वन, टी ऐसे ही
v की वैल्यू है e माइनस टी, टी 2t हो गया, डेल्टा अंदर चला गया, ये हो गया 2t और ये हो गया माइनस का डेल्टा ई। कोई दिक्कत तो बताओ भाई। चलो इतना लिखो भाई, इरेज करें। इरेज कर रहे हैं। चलो भाई, डेल्टा ई का मतलब क्या होता है? डेल्टा ई का मतलब साइड में लिख रहे हैं, डेल्टा ई का मतलब है चेंज इन टोटल एनर्जी। ई था टोटल एनर्जी, और आपने पढ़ा है टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। टोटल एनर्जी इज कंजर्व बट टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो डेल्टा ई का मतलब क्या हो गया? डेल्टा ई माने जीरो। अरे कोई चीज कांस्टेंट है तो चेंज ही नहीं होगी, चेंज इन टोटल एनर्जी होता है इसका मतलब। डेल्टा ई का मतलब चेंज इन टोटल एनर्जी, लेकिन टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है टोटल एनर्जी। जब कांस्टेंट है तो उसमें चेंज ही नहीं, जीरो, या ऐसे समझ लो भाई, जब ई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, डिफरेंशिएशन है डेल्टा का मतलब, ऐसे समझ लो। रख दो तो बताना जरा क्या आ जाएगा आपका, टी नॉट से टी1 डेल्टा 2t और ये आपका जीरो और dt खत्म। डेल्टा बाहर कर लो भाई। अरे आई नहीं लिखना चाहिए हमको, दो दो इक्वल कहा आ रहा है, उधर लगा इक्वल, उधर इक्वल लगा हुआ है पहले ही भाई। चलिए, तो ये बचा सिर्फ 2t और dt इक्वल टू जीरो। डेल्टा का मतलब डिफरेंशिएशन, अब ये डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब ये चीज कांस्टेंट है अंदर वाली, इसका मतलब ये आपका कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट आ गया, बस प्रूफ हो गया, तो कर रहा था कि इसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी, अब वो मिनिमम या मैक्सिमम होगी। ये कांस्टेंट क्या होगा? ये कांस्टेंट जो होगा मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सबसे बड़ी या सबसे वैल्यू सबसे छोटी, बस यही प्रूफ करना था, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। चलिए एक मिनट इनको फिल कर ले। कोई दिक्कत तो बताइए भाई किसी को भी कहीं पर। एक और क्वेश्चन बचा इसका, वो भी देख लेते हैं भाई। डिडक्शन ऑफ लैग्रेंजीज इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल। डिडक्शन ऑफ लैग्रेंजीज इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल। कल ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा आपका, अगर तबीयत नहीं ठीक रहेगा तो फिर कल फिर सॉल्व करनी पड़ेगी। देख लेते हैं भाई, वैसे लगेगी जहां तक